मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पुनः इस तंत्रज्ञान कक्षा में छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की इस अवधि में हम बसंत की सच्चाई जो विष्णु प्रभाकर जी से रचित है, इसके तीसरे चरण पर चर्चा करेंगे, पार्ट 3। द्वितीय चरण में हमने देखा पंडित राजकिशोर जी बसंत के विचार से सम्मत होकर उससे एक वस्तु खरीदते हैं, छलनी, और उसके हाथ में 1 रुपया थमाते हैं। वहां बुनाकर लौटते समय उसके साथ एक मोटर दुर्घटना हो जाती है। इसके कारण वह पंडित राजकिशोर तक पहुंच नहीं पाता। तब प्रताप वहां उनके बचे हुए पैसों को पंडित राजकिशोर तक पहुंचाने के लिए, उन्हें समर्पित करने के लिए किशनगंज प्रवेश करता है। तो इसी के बीच जो संवाद हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रताप व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। द्वितीय व्यक्ति संकेत देकर वहां से प्रस्थान करता है। बसंत का भाई प्रताप उस नीले पर्दे वाले मकान के सम्मुख जाकर आवाज लगाता है, पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। इस तरह से उन्हें पुकारते हुए अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, अंदर से आवाज आती है। जैसे ही प्रताप पंडित राजकिशोर जी के नाम से आवाज लगाता है, वैसे ही उस नीले पर्दे वाले मकान से, घर से, निवास स्थान से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वहां ध्वनि भीतर से निकलती है और वहां ध्वनि थी पंडित राजकिशोर जी की। राजकिशोर जी कौन? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? पंडित राजकिशोर जी, खिड़की मीन्स आइकॉन। पंडित राजकिशोर जी उस मकान की खिड़की के पास आते हैं। मने खिड़की के पास आकर आवाज देते हैं, कौन है? कौन मुझे मेरे नाम से संबोधित कर रहा है? झांकना इनको दो। प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। प्रताप कहता है, जी देखिए, इस और देखिए, मैं यहां से आपको आवाज लगा रहा हूं। मुझे मेरे भ्राताश्री बड़े भाई ने आपके यहां भेजा है। आपसे विचार विमर्श करना है। तनिक आप मेरे सम्मुख आइए। इतना सुनते ही पंडित राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? पंडित राजकिशोर जी, तुम्हारा भाई? कौन तुम्हारा भाई? ठहरो मीन्स निल्लो तड़े नानु निन्न हत्तिर बरुवे। बाहर आकर, हरबंधु, तेरा भाई कौन है बच्चे? तुम्हारा भाई? कौन तुम्हारा भाई? क्या मैं उसे जानता हूं? क्या वो मुझसे भली भांति परिचित है? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी।
प्रताप कहता है, जी पंडित राजकिशोर जी, आप मेरे भाई को जानते हैं। हाँ, वहीं आज दोपहर को बाजार में आपको एक छलनी बेची थी, उस पर आपने साथ किया था, व्यवहार किया था। राजकिशोर जी, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, सत्य है पुत्र, बालक, तुम्हारा कथन सत्य एवं उचित है। आज दोपहर अवस्था में मैंने एक बालक से एक छलनी खरीदी थी और उसके प्रति 1 रुपए का नोट उसे थमा दिया था, परंतु वहां पुनः मुड़कर आया ही नहीं। मैं प्रतीक्षा करता रहा। समय विलंब के कारण मैं वहां से प्रस्थान कर बैठा और अपने मकान की ओर आ गया। प्रताप वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। प्रताप कहता है, पंडित राजकिशोर जी, आप सही कह रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश उस समय वहां 1 रुपए का नोट बुनाकर चिल्लर करके मेरा भाई प्रताप आपके सम्मुख आकर आपके बचे हुए पैसे आपको अर्पण करने ही वाला था। इस बीच जब वो आ रहा था, उससे एक मोटर टकरा गई और वहां दुर्घटना गंभीर रूप से हो गई। उसके पैरों के ऊपर से गाड़ी निकल गई, उसके पैरों पर भीषण चोट आ गई। राजकिशोर जी अचरज आश्चर्य होकर गंभीरता से भयभीत स्वरूप में, क्या ये नो मोटर उसके ऊपर से निकल गई? ये ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಅವನ कान ಮೇಲಿಂದ गाड़ी हाथ हुई तो मोटर उसके ऊपर से निकल गई। कैसे, कब, कहां? इन निरंतर रूप प्रश्नों का प्रताप को उत्तर देना था। प्रताप स्वर गिरता है, प्रताप का स्वर गिर जाता है, अर्थात वहां दुखित हो जाता है, उसके ध्वनि में कंपित उत्पन्न होती है। वहां रोते हुए मंद ध्वनि में अपने भाई की स्थिति का वर्णन करता है। उसका सामान, पैसे सब बिखर चल्ला पिल्ली, उसके दोनों पैर कुचले गए। प्रताप कहता है, पंडित राजकिशोर जी, जैसे ही मोटर उससे टकरा जाती है, वैसे ही उसके सारे वस्तुएं, सारे पैसे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सारे रोड पर बिखर जाते हैं। कोई वस्तु यहां तो कोई वस्तु वहां, कुछ पैसे यहां तो कुछ पैसे वहां, चारों ओर फैल जाते हैं और वहां गाड़ी के नीचे आ जाता है। दोनों पैर कुचले गए, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಕಾಲವನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಹಾದು ಹೋಯಿತು। बड़ी गंभीर चोट आई है। राजकिशोर पैर कुचल गए, वो भी दोनों पैर। अब वो किस स्थिति में है, कहां है? उसकी चिकित्सा हुई, वहां प्रज्ञावस्था में है या प्रज्ञाहीन है? इस तरह से आश्चर्यचकित होकर चौंकाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं।
प्रताप रुआसा। प्रताप फिर से दुखित ध्वनि में, जी हाँ, और इसलिए वहां आपके पास ना आ सका, वहां बेहोश हो गया था। जी हाँ पंडित जी, पंडित राजकिशोर जी, उस समय वहां आपके सम्मुख न प्रस्तुत होने का कारण यह मोटर दुर्घटना है। जैसी मोटर उससे टकरा गई, वहां प्रज्ञाहीन हो गया, बेहोश, प्रज्ञाहीन, प्रज्ञेयं कळकोंडा। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले आए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूं। प्रताप कहता है, पंडित राजकिशोर जी, जैसे ही मेरे भाई को होश आया, वहां प्रज्ञा स्थिति में पुनः आता है, तब बसंत मुझसे कह उठा, ले जाओ यह 14.5 आने, स्मरण रहे 14.5 आने। और यह 14.5 आने किशनगंज में रहने वाले व्यक्ति पंडित राजकिशोर जी को अर्पित करना। इतना कहते ही वहां बालक फिर से रो पड़ता है। राजकिशोर जी खोया खोया, राजकिशोर जी मत्ते मई मतंगा बेरे कड़े गमना स्थिति अदे। इस स्थिति में राजकिशोर जी मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वहां अब कहां है? पंडित राजकिशोर जी कहते हैं, मेरे 14.5 आने लाए हो, बालक अब बसंत कहां है? इतनी चिकित्सा की आवश्यकता समय में, इन परिस्थितियों में उसने इन पैसों का उपयोग न करके मुझे लौटा रहा है, तो वहां बालक अब कहां है? किस स्थिति में है? क्या उसकी प्रथम चिकित्सा हो गई? इन सभी प्रश्नों को प्रताप के सम्मुख रखते हैं। प्रताप घर, राजकिशोर जी घर में कौन है? प्रताप कोई नहीं। राजकिशोर जी कोई नहीं। प्रताप कहता है, मेरा भाई घर पर विश्राम कर रहा है, विश्रांति कर रहा है। पंडित राजकिशोर जी, तो घर पर कौन कौन है? आपकी माता, आपके पिता, या फिर आपके कोई मित्र संबंधी? प्रताप कोई नहीं है, मेरे घर में मेरा भाई अकेला घायल स्थिति में है। प्रताप, जी हां पंडित राजकिशोर, कोई नहीं, इसका क्या तात्पर्य है? कोई तो होगा, माता तो होगी, पिता तो होंगे? जी नहीं। फिर प्रताप कहता है, जी हां हौद्री, कन्नड़ में से हौद्री कहते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों बीको अहिर के घर में रहते हैं। प्रताप कहता है, मैं और मेरा भाई हम दोनों बीको अहिर के घर में निवास करते हैं। बीको अहिर मेरे भाई का मित्र है, अंतरंग मित्र, आत्मीय ಗೆಳೆಯ। उसी बीको अहिर के घर में हम दोनों वास कर रहे हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। राजकिशोर जी, तुम्हारे माँ बाप क्या? काल्पनिक वाक्य। राजकिशोर जी फिर से प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं रहते? वो किसी अन्य निवास में वास कर रहे हैं या फिर तुमसे भिन्न है? प्रताप रो पड़ता है। प्रताप अपने दुख को रोक ना पाया, समेट ना पाया। दुख स्तुंग बರ್ತೈತಿ ಈ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಾಪನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತೈತಿ। ಪ್ರತಾಪ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ
ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು पंडित राजकिशोर ಅವರ ಮುಂದೆ विवरिಸುತ್ತಾನೆ। वे मारे गए दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। प्रताप कहता है मेरे माँ बाप का देहांत हो गया है। एक बार एक घटना आधार हमारे नगर में एक दंगा हो गया। ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಗದ್ದಲ ಆಯಿತು। ಆ ಗಲಾಟೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕ अपरिचित व्यक्ति ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ, ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ। मेरे माँ बाप को किसी अपरिचित व्यक्ति ने उस दंगों में मार डाला। मेरे माता पिता का कोई कसूर नहीं था। वहां एक सज्जन व्यक्ति थे, निस्वार्थ व्यक्ति थे, फिर भी किसी व्यक्ति ने उन्हें आकर उनका कत्ल करके चला गया। राजकिशोर खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों भिक्षु अहिर के घर में रहते हो। एकदम सडनली तक्षण जागकर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अभी पंडित राजकिशोर जी खोए खोए महिमतंगा खोए खोए बालक से कहते हैं प्रताप, किसी ने बिना कारण बिना रीजन के आपके माता पिता का कत्ल कर देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ऐसी दुर्घटना तुम्हारे जीवन में व्यतीत हो गई। चिंतित ना हो। फिर से प्रज्ञा अवस्था में प्रताप का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए प्रताप से कहते हैं चिंतित ना हो बालक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बताओ तुम्हारा भाई कहां है? प्रताप, आप चले, आप मेरे साथ चलेंगे? प्रताप आश्चर्य हो जाता है, चौंक जाता है। ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ। ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಂತಹ ಬಡ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೋ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ। राजकिशोर, हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? पंडित राजकिशोर जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं कहते हैं बालक, तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम कहाँ निवास करते हो? तुम्हारा मकान कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप, अहिर किले में। प्रताप कहता है जहां भिक्षु अहिर का घर है, उसी अहिर किले में मैं और मेरा भाई उनके मकान में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं। अहिर शब्द का तात्पर्य कन्नड़ में हारू मारू वनु गवड़ी गवड़ी जिसे कहते हैं। हारू मारुವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಿರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर राजकिशोर अपने घर के भीतर मुख करके शब्द का उच्चारण करते हैं, अमर सिंह। अमर सिंह जो है राजकिशोर के घर में सेवक का कार्य करता था, वहां सेवक था। मैं अहिर किला जा रहा हूं, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। पंडित राजकिशोर जी अमर सिंह को आज्ञा देते हैं कि तुम इसी क्षण अपना सारा कार्य स्थगित करके जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं उसी स्थान पर तुम भी डॉक्टर वर्मा जी को लेकर आ जाना। मैं अहिर किले जा रहा हूं, तुम भी उन्हें लेकर वहीं पर आ जाओ।
कहना कि एक लड़के की टांगें मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं, जल्दी करो, बीकू अहिर का घर पूछ लेना मुड़कर, आओ बच्चे चले। पंडित राजकिशोर जी अपने सेवक को एक आदेश देते हैं, ऐसे मुड़कर कहते हैं, अमर सिंह तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर अहिर किले आ जाओ। डॉक्टर वर्मा से कहना कि वहां पर एक बालक है, उसकी टांगों पर अर्थात काल गलर में ले, उसकी टांगों पर गंभीर चोट आई है, तुम आ जाओ। मुड़कर प्रताप से कहते हैं, आओ प्रताप हम तुम्हारे घर प्रस्थान करें। हम प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर टगासा उनके आगे आगे चलता है, पर्दा गिरता है। प्रताप आश्चर्यतागी ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಟಗಾಸ ಒಬ್ಬಂಟೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ पंडित राजकिशोर और बनता है। तीसरा दृश्य यहां पर पर्दा गिरता है, अब तीसरा दृश्य आरंभ होता है। तो यहीं पर हम इस तृतीय चरण को स्थगित करते हैं, रोकते हैं और चौथे भाग में हम देखेंगे क्या वाकई में ही पंडित राजकिशोर जी प्रताप के साथ बसंत के घर जाते हैं, क्या वाकई में ही अमर सिंह डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां पर आता है, क्या निज रूप में पंडित राजकिशोर जी प्रसाद के भाई बसंत की चिकित्सा कराते हैं, सारा खर्च स्वयं देते हैं, क्या बसंत ठीक हो पाएगा? इस पर हम अंतिम चरण में अवश्य विचार विमर्श करेंगे। तो इस भाग के अंश में हमने देखा अंदर ಒಳಗಡೆ ತಹರೋ ನಿಲ್ಲು ಅಚರಜ್ ಗಾಬರಿ रुआसा दुखದಿಂದ एकदम तक्षण अहिर हाल मारो। तो इसमें हमने देखे प्रवेश प्रताप का होता है किशनगंज एवं राजकिशोर जी के घर, संवाद बसंत की दुर्घटना को लेकर प्रताप और पंडित राजकिशोर में संवाद हुआ। प्रामाणिक है, बसंत ने अपनी दुखित अवस्था में उनके पैसों को खर्च न करके प्रामाणिकता से उन्हें निस्वार्थ भाव से पंडित राजकिशोर के 14.5 आने लौटाता है। यह प्रामाणिकता है बसंत की, मानवता। पंडित राजकिशोर भी उसकी यह प्रामाणिकता से प्रफुल्लित होकर उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वर्मा की व्यवस्था करके उन्होंने मानवता का उदाहरण दिया है। सहायक निस्वार्थ व्यक्तियों में हमेशा सहायक गुण होते हैं, वहां समाज के लिए एक उदाहरण होते हैं, जैसे पंडित राजकिशोर जी, जैसे बसंत आदि। इस पाठ से संबंधित, इस भाग से संबंधित गृह कार्य प्रताप और राजकिशोर के बीच के संवाद को संग्रह करें। प्रताप किस दुर्घटना के बारे में पंडित राजकिशोर जी को कहता है, उसका संवाद, उसका विवरण एक गृह कार्य नोट लेख पुस्तक नोटबुक में लिखें। जय हिंद।